हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो दोस्तों ये वाली मैडम तो आपको याद होंगी। तो इनका नाम है चंद्रिका दीक्षित, या फिर आप इन्हें कह सकते हो वायरल जो बड़ा पाव गर्ल है, वो बोल सकते हो तुम इनको। तो दोस्तों आज हम इनकी कोई दुकान मकान या फिर इनको दिखाने के लिए नहीं आए हैं। आज हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने आए हैं, और चर्चा ऐसी है कि आप सबको पता है कि एक्चुअली मतलब हुआ क्या था। तो बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार मतलब मसला क्या है। मेरे पास मसला नहीं है, तो मेरे पास तसला है। तो आज हम पूरा मसला इनका थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या मसला था इनका। तो दोस्तों हम ना 26 अप्रैल के आसपास लगभग हम पहुंचते हैं पीतमपुरा, जहाँ पे इनकी स्टॉल लगती थी। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, एक्चुअल में चलो पहले आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में वहाँ चल के आ रहा था उस टाइम पे जब हम वहाँ पहुँचे थे। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे ना, तो सीन कुछ ऐसा चल रहा था कि MCD वाले ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे, और यहाँ पे ना आसपास सबके जो स्टॉल लगे हुए थे ना, दिल्ली पुलिस भी आई हुई थी, तो सबके स्टॉल जो है उठा के MCD वाले अपने ट्रक में लेके जा रहे थे। तो धीरे धीरे मसले का पता चलता रहा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारी बातों का पता चला। तो इतने में पता चलता है कि इसका हस्बैंड जो है चंद्रिका जी, आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू, मतलब इसका हस्बैंड जो है वो MCD के ऑफिस गया, उसने वहाँ पे रिटन कंप्लेंट की है। चलो आओ थोड़ी सी वो वीडियो देख लेते हैं जहाँ पे बाद में चर्चा हुई थी। इसका हस्बैंड यहाँ पे आ गया था, ठीक है। चंद्रिका जी आपकी धर्मपत्नी है, आपके पत्नी है, ठीक है। तो कल आप MCD के ऑफिस गए थे अपने PR वाले के साथ, और आपने आके क्या बात की? मैं पत्रकार हूँ। कैसे नाम से क्या आप कल या परसों ये रेडी लगाएंगे यहाँ पर? मैं सब लोगों के नाम पर देखिए प्रशासन ने तो कार्रवाई की, प्रशासन नहीं। बात तो सही है भाई इतने में ना जो ये पूरी कन्वर्सेशन चल रही थी ना, इतने में ना इस चंद्रिका फिर से पहुंच जाती है, और अपने हस्बैंड को देख लो कैसे कैसे करके वहां से ये लेके चली जाती है। चल तो ये चल रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। आराम। सबको अपनी लड़ाई लड़ने दे, हर की लड़ाई में चल अपने आप लड़ेंगे सारे, अपनी लड़ाई खुद की लड़ाई। जो सच है वो बताना पड़ेगा। क्या सड़क पे लड़ाइयाँ हो रही हैं? कौन भागते हुए देखिए। दोस्तों इसके बाद में ना वहाँ से थोड़ा सा आगे निकल गए वो लोग, और फिर वो जो रिपोर्टर है ना, देख लो उसके साथ कैसी बदतमीजी हुई है। बहुत ज़्यादा, कितने हद तक गिर जाते हैं लोग मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुई, और फाइनली उस दिन के बाद ना हम वहाँ से शाम को लगभग वापस आ गए, और 2-3 दिन तक वहाँ पे गए नहीं हम। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं ना दोबारा से, तो वहाँ का सीन फिर से कुछ अलग हो जाता है। एक वो आंटी वाला मसला तो रह गया ना, जिसमें वो आंटी से लड़ाई चल रही थी और उसकी चुन्नी नीचे गिर जाती है, तो फिर वो वहाँ पे ना उसको वो वुमेन कार्ड खेल देती है कि दुपट्टे को अपने हाथ में फंसा के कि मेरी इज्जत उछाल रही है। वो तो आपने देखा ही होगा सीन। अच्छा चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो भाई वो आंटी से भिड़ गई, कहने लगी कि मेरी इज्जत उछाल रही है, ऐसे वैसे, ये वो बहुत दुनिया भर की बातें हुई। बहरहाल वो तो वीडियो थी, सामने दिख रहा था वहाँ पे कि क्या हो रहा है भैया, लेकिन बड़ा पाव खाने बड़ा वाला है नहीं। पहले भी खा के गए थे। पहले खा के गए थे। कैसे लगा था? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई उसके बाद दिन आता है 30 अप्रैल का, जिस दिन उसके बेटे का बर्थडे था। तो उस दिन भी बहुत ड्रामा हुआ वहाँ जम के, और उस दिन मतलब उसने सभी को चैलेंज किया था कि मैं जाऊंगी और भंडारा करूंगी, और जहाँ पे मेरी रेडी लगती है ना वहीं पे भंडारा होगा, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हैं सही चीज। भाई घर में माँ भूखी बैठी है, बाहर भंडारा करो। बट क्या था कि पुलिस आ गई, सब कुछ हुआ, पुलिस अरेस्ट करके भी ले गई। वो वीडियो भी है, देखो अभी ऊपर आप देखना, मैं प्ले हो जाएगी वो वीडियो।
खत्म, बाय बाय। भाई देखो मज़े की बात मुझे तब लगी ना जब ये पुलिस इसको अरेस्ट करके ले गई ना वहाँ से। तो ये क्या था कि वापस आई, वहाँ पे काली माता जी का एक पास में मंदिर है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है एक, वहाँ पे भंडारा हो सकता था और बोल के भी आई कि मैं भंडारा वहीं पे करूँगी। पर क्या था, कुछ ना कुछ पब्लिसिटी स्टंट चाहिए था। तो ये क्या था, वापस उसी प्लेस पे गई जहाँ पे रेडी लगाती है और फिर वहाँ पे जाके ना फिर से वही ड्रामेबाजी, क्योंकि वहाँ पे वो सब सोसाइटी वाले लोग आ गए वापस में, फिर से वही ड्रामेबाजी चली। बहुत सारी मतलब गाली गलौज सब कुछ हुआ, पूरा सब कुछ जिसे जो बोलना था ना वो सब एक दूसरे को इन्होंने सब ने बोला। गई पुलिस थाने लेके गई, एसएचओ ने हमारे सामने उनको जब ये कह दिया कि अब आप यहाँ पर नहीं जाएंगे, उस लोकेशन पे नहीं जाएंगे, आप अगर वहाँ जाएंगे आप कहीं भी जाइए, मंदिरों में जाइए, पर बहुत स्ट्रिक्ट इनको इंस्ट्रक्शन दी कि अदरवाइज मैं आपको उठा के लॉकअप में डाल दूंगा। और वहाँ पे सॉरी बोल के आई है, वहाँ ये माफी लिखित में दे के आए हैं। इन्होंने लिख के दिया है हम उस लोकेशन पे नहीं जाएंगे, हम बिना परमिशन भी कर रहे थे और उसके बावजूद वापस यहाँ आ गए हैं। ये प्रशासन को चैलेंज, आप हर किसी को चैलेंज देना चाहिए। फिर भी ये वापस यहाँ पे क्यों आई, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला भाई। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये पीछे फील्ड है पूरा, तो इन्होंने भंडारे की जो लोकेशन है वो वहाँ। देखो दोस्तों, पूरी बात में मुझे सिर्फ एक बात का सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि गरीबों के पेट पे लात मारना जनता माफ़ नहीं करेगी। मतलब ये बात थी कि वहाँ पे जाके कि हस्बैंड ने इसके कंप्लेंट की है, रिटन में कंप्लेंट की है एमसीडी वालों के ऑफिस में जाके कि बाकी और लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे कि और लोगों का सिर्फ क्या है कि घर चल रहा था और लोगों के पेट पल रहे थे। बस ये बात मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी। बाकी देखो, कोई अपने दम पे कुछ भी करे, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है कि किसी गरीब को दुख नहीं पहुँचना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है ये। बट इसने क्या किया, मतलब देखो मैं कहूँगा नहीं, मुझे पूरी बात का नहीं पता, क्योंकि एक इंटरव्यू आया था दिल्ली दर्पण पे, उसमें पार्षद ने साफ साफ बोला था कि इसका हस्बैंड मेरे पास आया था। तो देखो हमें तो ये सुनी सुनाई बातें हैं जो हमें पता चली थी, बट क्या है, वो सबसे गंदी बात लगी हमें कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। गरीब लोग हैं वहाँ पे बहुत, की रोजी रोटी उनकी कि एक दिन का खाना मतलब जो बेचते हैं ना उसी से अपना पेट चला रहे हैं, घर चला रहे थे। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा गंदी लगी। और फाइनल में क्या हुआ, बेचारों को, उनको तो कहीं और जगह मिली नहीं है। और अब क्या हुआ कि चंद्रिका ने नई लोकेशन पे जाके, एक छोड़ो उसने 2-2 शॉप ले ली, बाकी इतना सब कुछ, इतनी ड्रामेबाजी चली, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, सब कुछ देख लिया आपने कि पूरा क्या क्या हुआ। और अब फाइनल में जाके इन्होंने अपनी नई लोकेशन पे शॉप ले ली, बाकी बेचारे गरीबों का क्या हुआ बताइए आप लोग। यार स्माइल पता है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी है मेरे काम पे वापस आके। अब तो सच बोल। ये जो यहाँ खड़ी रहती है हर चीज है ना, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मतलब कोई मेरी तरफ एक पूरा सोने की वो रख देना कि भाई तू ये ले ले, बट मैं इसको चूज करूंगी। क्या बोला तूने? तो आप सब लोगों ने मेरी वो न्यू लोकेशन वाली वीडियो तो देखी होगी ना, उसमें साफ साफ मतलब चंद्रिका ऐसा बोल रही थी कि देखो आप सब लोगों का प्यार है कि यहाँ पे बहुत लोग आएंगे, बहुत भीड़ होने वाली है। तो ऐसे ही मैं एक दिन पहुँच गया था वापस, तो मैंने जाके वहाँ पे पता क्या देखा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले उसके बाद बात करूँगा मैं आपसे। वाह दीदी, वाह दीदी। तो आप लोग देख लो ना, तो ये दोस्तों पब्लिक ही होती है जो किसी को एकदम से ऊपर उठाती है, और अगर वो सही ना करे ना तो वही होता है कि एकदम डाउनफॉल हो जाता है, कि किसी को उठाना भी पब्लिक के हाथ में है और फिर उसे गिराना भी पब्लिक के हाथ में ही होता है। तो देखो दोस्तों, आप सब लोगों से बढ़ के कोई नहीं है, तो आप सब लोगों का प्यार है जैसा भी है, तो आप लोग ही ऊपर उठा सकते हो किसी को, और आप लोग ही बिल्कुल उसे डाउन पे ले जा सकते हो। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आज का हमारा ये पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपका कमेंट है, देखो हमारे लिए कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उससे हमें आपकी राय पता चलती है, और जो भी आप हमें सजेस्ट करोगे कोशिश करेंगे कि उस पर हमें काम किया जाए। तो आज का ब्लॉग अगर दोस्तों हमारा अच्छा लगा हो ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे जाके एक बार क्लिक कर दो दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें एक एक अपडेट हमारी जो है आपको मिलती रहे। कोई भी नई वीडियो आएगी उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा।
तो दोस्तों अभी हमारा एक नया पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है ड्रामेबाजी का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल भी ना देखना भूलें। बहुत जल्द आएगा दोस्तों वो। मिलते हैं आपसे फिर बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।